बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम किसान दोस्त इमदाद भाइयों को किसान दोस्त टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। मैं हूँ आपका अपना ज़रा इमारती को रहमान। तो काश्तकार भाइयों, आज मूंग की काश्त के बारे में यानी कि मूंगी की काश्त के बारे में बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले एक मैं आपको प्लान बताता हूँ कि अगर मूंगी की फसल आप काश्त करते हैं तो इसके फ़ौरन बाद आप दो यानी कि इसकी काश्त के बाद आप दो फसलें काश्त कर सकते हैं। यानी कि अगर मूंग काश्त करते हैं तो उसके ऊपर धान की फसल काश्त हो सकती है और उसके बाद दोबारा गंदम काश्त हो सकती है। दूसरा तरीका यह है कि मूंग काश्त करें और साथ ही दोबारा मूंग की पकने के बाद आप मकई काश्त करें और फिर गंदम काश्त करें। यानी ये आप एक साल में 3 फसलें भी ले सकते हैं। मूंग की पैदावारी टेक्नोलॉजी के बारे में जानते हैं तो सबसे पहले इसकी अक़साम जानते हैं। तो इसमें 2 किस्म की हैं कि एक की उम्र ज़्यादा है और एक की थोड़ी सी उम्र कम है। जिनमें उम्र ज़्यादा है उसमें अल अज़री 2006 वैरायटी जो है इसकी जो 80 से 90 दिन में पक के तैयार होती है। बाकी जो वैरायटियाँ हैं ये आपकी 70 से 80 दिन में पक कर तैयार हो जाती हैं। तो जो बाकी वैरायटियाँ उनमें नयाब 2016 है, नयाब 2006 है और इसी तरह नयाब 2018 भी है और पंजाब 2010 भी है। ये मुख्तलिफ़ किस्म की वैरायटी हैं। इनमें से भी जो भी आप वैरायटी काश्त करें और इसकी बहुत अच्छी पैदावार भी आती है। तो वक्त काश्त ये है कि गंदम की कटाई के फ़ौरन बाद अगर इसको काश्त करते हैं तो आप भरपूर पैदावार ले सकते हैं। तो 2 तरीके के हैं इसके काश्त के। एक तो है आप ड्रिल काश्त कर लें या इसके बाद दूसरा है छट्टा काश्त कर लें। तो बीज की जो मिकदार है वो है इसकी जो बीज की मिकदार है वो अगर आप ड्रिल काश्त करते हैं तो 8 से 10 किलो बीज का होगा। लेकिन अगर आप छट्टा काश्त कर रहे हैं फिर 12 से 15 किलो बीज इस्तेमाल करें। तो ज़मीन की बात करें, ज़मीन के इंतखाब की बात करें तो ये मैरा ज़मीन, भारी मैरा ज़मीन, रेतली ज़मीन में भी हो जाती है। लेकिन अगर आपकी ज़्यादा चिकनी मिट्टी वाली ज़मीन है तो उसमें आप खेलियों पे चौका लगाकर काश्त करवाएं तो ज़्यादा बेहतर है। इसको पानी की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। ये 3 से 4 पानियों में बेहतरीन तरीके से पक जाती है। अगर खेलियों पे काश्त करें तो 4 पानी लगेंगे, वगरना ये 3 पानियों पे बेहतरीन पक के तैयार हो। और पानी का तरीक़ाकार ये है कि आप पहला पानी तकरीबन 25 से 30 दिन जब फूल पे आ जाए, दूसरा जब इस पे फलियाँ बननी शुरू हो जाएँ और तीसरा पानी जब फलियों में दाना बनना शुरू हो जाए। तो यही है। तो इसके ऊपर जो काश्त के फ़ौरन बाद अगर आप वतर काश्त करते हैं तो पैंडी से आखिरी सुहागा देने से पहले पेंडिमेथ्रिन का स्प्रे कर दें तो बहुत सारी जड़ी बूटियाँ उगने से रुक जाती हैं। तो अगर जड़ी बूटियाँ इस पे उग आएँ तो फिर इसको उगी हुई जड़ी बूटियों को कंट्रोल करने के लिए बेहतरीन किस्म के 2 ज़हर हैं कि आप टॉपर ग्रीन का स्प्रे कर लें तो चौड़े पत्ते वाली और नुकीले पत्ते वाली तमाम जड़ी बूटियाँ इसमें कंट्रोल हो जाएंगी, क्योंकि इसके अंदर लैक्टोफिन और कज़ोइलाफॉब मथाइल के नाम का ज़हर होता है जो दोनों किस्म की जड़ी बूटियों को बेहतरीन तरीके से कंट्रोल कर ले। और खादों का जो इस्तेमाल है 1 बोरी DAP, आधी बोरी पोटाश और तकरीबन सिर्फ आधी बोरी यूरिया की मिकदार चाहिए होती है। तो वो जो यूरिया आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो पहले पानी पे और जो दूसरी खादें हैं DAP और पोटाश वो आप बिजाई के वक्त इस्तेमाल कर दें। तो इसकी बेहतर पैदावार लेने के लिए अगर आप चिलेटेड जिंक 500 ग्राम का अगर स्प्रे करवा दें ना तो इसके बहुत शानदार रिजल्ट आते हैं। इससे ऊपर भरपूर फलियाँ लगती हैं। तो इसके ऊपर कुछ बीमारियों और कीड़ों का भी हमला होता है। बीमारियों के हवाले से इसमें बरगी धब्बों वाली यानी कोढ़ की भी बीमारी आती है और इसके ऊपर पीला वायरस आता है। अगर बरगी धब्बे या कोढ़ है तो इसका तो इलाज है कि आप डाइफेनाकोनाज़ोल और हेक्साकोनाज़ोल का मिक्सचर यानी रिकार्डो का स्प्रे कर लें या एमी स्टार का स्प्रे कर लें तो ये बीमारी रुक जाती है। लेकिन अगर इसके अंदर पीला वायरस, पीले चितकबरी रंग के पीले रंग के पत्ते हो जाते हैं, ये है इसका पीला वायरस है उसको भी कहते हैं। तो वायरस वाले जो पौधे हैं वो आप उखाड़ के बाहर फेंक दें तो फिर इसको फसल को बेहतर तरीके से इसकी पैदावार ली जा सकती है। तो इसके ऊपर कीड़ों का भी कुछ हमला होता है। चोर कीड़ा ये शुरू में ही जब फसल अभी छोटी होती है 2-4 पत्तों पे तो जो चोर कीड़ा है इसके ऊपर हमला करता है। इसको कंट्रोल करने के लिए बेहतरीन तरीका ये है कि आप लैम्डासाइलोथ्रीन शाम के वक्त यानी असर के बाद स्प्रे करवाएंगे तो ये बेहतरीन तरीके से कंट्रोल हो जाता है। उसके बाद इसके ऊपर लश्करी सुंडी भी आती है, उसके ऊपर आम सादा लीफिरान का स्प्रे कर लें तो उसके ऊपर जब इसके ऊपर फल लग रहा होता है तो उस वक्त यानी फूल आ रहे होते हैं तो उस वक्त इसके ऊपर 2 किस्म के जो कीड़े हैं ना वो बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। एक तो थ्रिप्स, फूल बहुत ज़्यादा गिरने शुरू हो जाते हैं तो ज़िम्मेदार समझता है कि शायद ये वैसे ही गिर रहे हैं, लेकिन वो थ्रिप्स की वजह से। एक तो उसके ऊपर थ्रिप्स का स्प्रे करें, 1 से 2 स्प्रे ज़रूर कर लें। तो आमतौर पर आप देखते हैं कि जो उसके ऊपर गुच्छे लग रहे होते हैं वो 5-6 फलियाँ बन रही होती हैं, लेकिन कम से कम गुच्छे में 10 से 15 फलियाँ बननी चाहिए। तो फिर बेहतरीन पैदावार, फिर आप 20 से 25 मन पैदावार ले सकते हैं। इसके ऊपर एक कीड़ा स्पाइनोला बग यानी ये सींगों वाला है एक ना कीड़ा सा ऊपर इसके ऊपर बग नज़र आता है,
उसको कंट्रोल करके लेमडा साइहैलोथ्रीन का 250 से 300 ml फी एकड़ के हिसाब से स्प्रे कर लें। ये 1 से 2 दफ़ा करना पड़ता है। तो ये जब फलियाँ लग रही थी उस वक्त ज़्यादा हमला इसका हो रहा है, तो 1 से 2 स्प्रे लेमडा साइहैलोथ्रीन का कर लें तो ये बेहतरीन तरीके से कंट्रोल रहता है और आपकी ये भरपूर पैदावार आ सकती है। तो आज का मैसेज ज़िम्मेदार भाइयों के लिए इतना ही। मज़ीद रही मालूमात हासिल करने के लिए किसान दोस्त टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि हर आने वाली नई तरह मालूमात आपको बर वक्त मिल सके। मैं हूँ आपका अपना ज़राई इमारती रहमान। अल्लाह।